सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ किया था और पिछली तमाम वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सोल्व किया, उनको समझा। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 का आगाज़ करते हैं और मुमकिन तौर पर जितने क्वेश्चंस इस वीडियो के नतीजे में सोल्व करेंगे, सीखेंगे, उतने सोल्व करते हैं। तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 है। पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और x प्लस 1 और उनकी कंडीशन उनके सामने लिखी हुई है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 की कंडीशन लिखी है कि अगर इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी x प्लस 1 की कंडीशन का लिखी हुई है कि x इज ग्रेटर देन टू 1। और आपने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक लिमिट फाइंड करनी है, आपने x अप्रोच कर रहा है 1 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। और एक लिमिट आपने फाइंड करनी है x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम राइट हैंड साइड की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट वो हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू। अब आप देखें कि इस पीस वाइज फंक्शन के मुताबिक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक आपकी कौन सा फंक्शन लिया जाएगा जिस पे लिमिट अप्रोच कर रही होगी। नंबर लाइन के मुताबिक देखें आप, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे आपके फर्ज करें 0 है और यहाँ पे कहीं पे 1 आ रहा है आपका। इसका मतलब कि आपकी जो लिमिट है ये वाली लेफ्ट हैंड की, ये x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड करनी है तो उसमें जो लिमिट अप्रोच कर रही है 1 को, वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है। तो अब यहाँ पे देखें कि इसका मतलब है कि x जो होगा वो 1 से छोटा होगा, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 1 को लेफ्ट साइड से। इसका मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो अब इन पीस वाइज फंक्शन में देखें आपके x से छोटी कौन सी वैल्यू है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो वाला जो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाला फंक्शन जो है हमारे पास, वही हमें x की छोटी वैल्यू देगा, क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है कि 1 जो है x उससे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। और इसके ऊपर हमने क्या फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है जिसपे x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से। अब देखें इसके ऊपर लिमिट फाइंड करनी है तो इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्टली तौर पर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, देखें जहां 1x आ रहा होगा वहां 1 पुट कर दें, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, प्लस 3, और क्या आंसर आ जाएगा आपका 4। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास क्या आंसर आया, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, उसका आंसर क्या आपके पास आया, उसका आंसर आया आपके पास 4। अब हम करते हैं राइट हैंड लिमिट फाइंड। राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट देखें, उसको भी नंबर लाइन से समझ लें कि अगर ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है और यहाँ पे हमारा कहीं पे करके 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो x अप्रोच कर रहा है 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो x की वैल्यू है, क्योंकि x देखिए ना, x अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है 1 को, इसका मतलब कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पीस वाइज फंक्शन में देखिए आपके हमारे पास x की बड़ी वाली कंडीशन कौन सी दी हुई है, यानी अगर ये फंक्शन देखें तो यहाँ पे x 1 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे तो x की वैल्यू बड़ी आ रही है 1 से, तो ये वाला फंक्शन होगा x प्लस 1, वो राइट हैंड लिमिट में लिया जाएगा। तो इसको राइट हैंड लिमिट में ये वाले फंक्शन को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। इसके ऊपर आप लिमिट लगाएं। लिमिट आपके पास क्या है, लिमिट आपके पास है f ऑफ x, सॉरी, लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट साइड x प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, सिंपल लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आपका लिमिट का जो आंसर आया राइट हैंड साइड का, यानी राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आई है, वो आपकी आई है 2। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 31 इख्तिताम में पहुंचता है। ये आपने क्वेश्चन एफएससी में भी किए हुए हैं सेकंड ईयर में, तो आसान सा क्वेश्चन था पीस वाइज फंक्शन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास है, पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है आपको f ऑफ x 3, और उसकी कंडीशन आपके पास है कि x जो है वो -2 से छोटा है और उसके बराबर है 1 -1/2 x स्क्वायर। इसकी कंडीशन है कि x जो है वो 2 से छोटा है और -2 से बड़ा है, और 3, और इसकी कंडीशन आपके पास कि x जो है वो 2 से बड़ा और उसके बराबर है। और आपने इसमें क्या फाइंड करना है, आपने इसमें फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। x अप्रोच कर रहा है प्लस -2 को, और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, उसमें भी x अप्रोच कर रहा है प्लस -2 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट में आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक प्लस के लिहाज से और एक माइनस के लिहाज से।
तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप प्लस के लिहाज से लिमिट फाइंड कर लें, लिमिट x अप्रोच टू +2, ठीक है, +2 फ्रॉम लेफ्ट राइट साइड। तो यहां पे आपके पास जो फंक्शन लिया जाएगा वो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा वो भी आप देख लें, लिमिट x अप्रोच टू +2 फ्रॉम लेफ्ट राइट साइड। यहां देखें कह रहा है कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, नंबर लाइन अगर मैं बनाऊं यहां पे तो यहां पे कहीं पे करके 2 आ रहा है और कह रहा है कि x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम राइट साइड, यानी x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। अब यहां पे देखें इसके फंक्शन में यहां पे आपके पास कौन सा ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसमें x की वैल्यू आप लोगों को बड़ी दी गई है। इसमें देखें तो यहां पे x की वैल्यू 2 से छोटी है, -2 से छोटी है, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू 2 से छोटी है, यहां देखें ना ये 2 से x की वैल्यू क्या छोटी है, -2 से बड़ी है, हमें चाहिए 2 से बड़ी। तो यही तीसरा फंक्शन आपके पास फंक्शन वो वाला है जिसमें x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो आपके पास जो लिमिट होगी वो होगी 3 के ऊपर, और कांस्टेंट के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट ही आपके पास आंसर आता है। इसका मतलब राइट हैंड साइड का +2 पे लिमिट जब अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 आंसर आता है। अब हम करते हैं लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के -2 पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू -2 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू -2 फ्रॉम राइट साइड। अब देखें -2 यानी मिसाल के तौर पर अब नंबर लाइन आपकी चेंज हो जाएगी। अब यहां देखें कि आप -2 आपका कहीं यहां पे करके आ रहा है, तो कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो -2 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, यानी x जो है वो -2 से बड़ा है, ठीक है। अब यहां पे देखें कि यहाँ पे -2 से बड़ा वाला x कौन सा आ रहा है आपके पास, तो वो आपके पास आ रहा है ये वाला। देखें सबसे पहले इसको देख रहे हैं, यहाँ पे x जो है वो -2 से छोटा है, यहाँ पे -2 है ही नहीं, तो ये वाला फंक्शन आपके पास है, यहाँ पे -2 से x क्या है, बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन आपके पास लिमिट पे आएगा और ये होगी आपकी -1/2 x², ठीक है। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका राइट हैंड लिमिट का -2 के लिहाज से आंसर होगा। तो वो देखें वो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, जहां x आ रहा है वहां पे आप -2 पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू, चलें ये इसको इस तरह लिख दें, -2 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। x जहां आ रहा है वहां -2 अप्लाई कर दें और उसका स्क्वायर ले लें, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 और -4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -2। यानी आपका -2 का विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड लिमिट क्या आंसर आ रहा है जी, -2 ही आ रहा है। तो यहां तक हमने राइट हैंड लिमिट के दोनों कंडीशंस फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आपके पास जो है दो कंडीशंस हैं, प्लस के लिहाज से और माइनस के लिहाज से। तो सबसे पहले आप माइनस के लिहाज से या प्लस के लिहाज से जिस मर्जी से कर लें। सबसे पहले प्लस के लिहाज से कर लेते हैं, माइनस से लिमिट अप्लाई यानी लेफ्ट साइड से लिमिट अप्लाई हो रही है +2 के ऊपर, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और फंक्शन आपका कौन सा लिया जाएगा, देखें कह रहा है कि ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे 2 आ रहा है और कह रहा है कि आपको x जो अप्रोच कर रहा है 2 को वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब यानी इसका मतलब है कि x जो है वो 2 से छोटा है, तो आपके पास कौन सी कंडीशन आ रही है जिसमें x 2 से छोटा है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये कंडीशन आपके पास जो आ रही है इसमें x 2 से छोटा है, यहाँ तो 2 है ही नहीं, -2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ अप्लाई नहीं होगी। तो अब दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे x जो है वो 2 से छोटा है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखें ना यहाँ पे दोबारा से कि कह रहा है कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका मतलब है कि x जो है 2 से छोटा है, तो यहाँ पे देखें यहाँ तो 2 वाला है ही नहीं कोई फंक्शन, यहाँ पे 2 है लेकिन x 2 से बड़ा है। यहाँ पे ये वाला फंक्शन है जिसमें x जो है वो 2 से, ये देखें ये 2 है और ये x है, तो x 2 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब हमारे पास लिमिट में ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा -1/2 x²। इसके ऊपर आप क्या नाम है फाइंड करें, लिमिट अप्लाई करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1/2 x की जगह पुट करते हैं 2 उसका स्क्वायर, तो ये आपके पास लिया जाएगा जी 2 का स्क्वायर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जी -4 और उसको 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 2। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हमने 2 को उसको अप्रोच किया फ्रॉम राइट लेफ्ट साइड, तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास 2 आंसर आया। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन, वो आपके पास थी लिमिट x अप्रोच टू 2 -2, ठीक है, x अप्रोच टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा इसके ऊपर, -2 के ऊपर। देखें दोबारा से नंबर लाइन यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं पे -2 आ रहा है और कह रहा है कि x जो है आपका वो -2 से -2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसका मतलब कि x जो है वो -2 से छोटा है, यानी यहाँ पे देखें ये -2 है और x जो है उससे छोटा है। इसका मतलब कि आपके पास जो लिमिट आ रही है वो फंक्शन 3 के ऊपर अप्लाई होगी, तो 3 आपके पास कांस्टेंट है, उसके ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई होगी तो आपके पास कांस्टेंट ही आंसर आएगा। इसका मतलब 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो यूं आपका जो आंसर्स आ रहे हैं वो आपके इस क्वेश्चन के 3,
-2 2 माइनस का यहाँ पे और 3 ही आपका आंसर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 32 भी आपको समझ लगी होगी और शॉर्ट सा क्वेश्चन था ये भी, आप बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन एफएससी में करके आ चुके हैं, आसान सा क्वेश्चन था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की जानिब। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है, पीस वाइज फंक्शन है ये भी, एक्स स्क्वायर -1 और उसकी कंडीशन दी है कि एक्स जो है वो 2 से छोटा है और उसके बराबर है, और दूसरा है √x + 7 और उसकी कंडीशन है कि एक्स जो है वो 2 से बड़ा है, और दूसरा आपके पास जो लिमिट आपने फाइंड करनी है वो लिमिट आपने फाइंड करनी है एक्स अप्रोच कर रहा होगा 2 से। अब यहाँ देखें, यहाँ आपको नहीं बताया कि एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ठीक है, उसने लिमिट दिया कि एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को। तो जब भी आपको पीस वाइज फंक्शन दिया होता है ना, आपने याद रखना है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लें। लेफ्ट हैंड लिमिट वो आपके पास क्या होगी, लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x। तो कौन सा फंक्शन आएगा आपके पास, उसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास आपको फंक्शंस दिए हुए और कह रहा है यहाँ पे नंबर लाइन दे लें, यहाँ पे 2 है और कह रहा है कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, यानी x जो है वो 2 से छोटा है। तो यहाँ पे आपके पास x जो है 2 से छोटा है, वो कौन सा फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे तो सीधी सी बात आ रहा है कि x जो है 2 से बड़ा है। इस वाला फंक्शन जो ऊपर वाला फंक्शन है उसमें आपको बताया जा रहा है कि x जो है वो 2 से छोटा है। तो यहाँ पे आप फंक्शन ले लें, लिमिट का जो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का वो होगा x² - 1। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, जहां x आ रहा है वहां आप 2 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 4 - 1, इसका मतलब 3 आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू 2, इसको मैं ऊपर करके लिख देता हूँ थोड़ा, लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, उसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास 3। अब हम यहां से देखते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या होगी, वही कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम राइट साइड से f ऑफ x, और इसका फंक्शन आपके पास क्या होगा उसको भी देखते हैं यहाँ पे। अब देखें, नंबर लाइन के मुताबिक यहाँ 2 है और x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम राइट साइड से, इसका मतलब कि x जो है वो 2 से बड़ा है। तो ये वाला कंडीशन तो थी x 2 से छोटा है और उसके बराबर है, और ये वाली कंडीशन है कि इसमें x 2 से क्या है बड़ा है। तो ये वाली कंडीशन में आप लिमिट अप्लाई करें, यानी √x + 7 में लिमिट अप्लाई कर दें, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो क्या होगा आपके पास, जहां x आ रहा होगा वहां 2 पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा √2 + 7 = √9, और आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट का क्या आंसर आया, उसका आंसर आया 3। यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी खत्म होता है। छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास, पीस वाइज फंक्शन है ये भी, और यहाँ पे कह रहा है कि f ऑफ x = cos 0, और इसकी कंडीशन आपको बताइए कि x जो है वो 0 से छोटा है और उसके बराबर है, और दूसरी कंडीशन आपके पास है 1 - x, और इसकी कंडीशन आपको बताइए जी कि x जो है 0 से बड़ा है, और यहाँ भी आपने लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोच टू 0। और ये देखें, पीस वाइज फंक्शन है, हमें नहीं बताया कि कौन सी लिमिट फाइंड करनी है। तो पीस वाइज फंक्शन में आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं यहाँ पे, वो क्या होगी आपके पास, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x। तो यहाँ पे नंबर लाइन में देखें, यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है कम से कम, ठीक है। तो देखें, कह रहा है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसका मतलब कि x जो है 0 से छोटा है। तो आपके पास कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पे, लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखें यहाँ पे कह रहा है कि x 0 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन है ना जिसमें, यानी cos x, इसमें कह रहा है कि x जो है वो 0 से छोटा और उसके बराबर है। तो इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, जहां x आ रहा है वहां आप 0 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 का आपके पास आंसर क्या होता है, वो आपके पास 1 होता है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आई, 0 को अप्रोच करके लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि वो आई आपके पास 1। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आपके पास क्या कह रहा है, राइट हैंड लिमिट में आपके पास जो लिमिट आपके पास है वो आपके पास है x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट राइट साइड f ऑफ x, और यहाँ पे आपके पास क्या फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि 0 को अप्रोच कर रहा है x फ्रॉम राइट साइड से, इसका मतलब कि x जो है वो क्या है 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे x 0 से बड़ा है वाली ये कंडीशन है। तो यहाँ पे लिमिट आपके पास जो फंक्शन आ रहा है जिसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे वो आपके पास आ रहा है जी 1 - x। तो इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, तो ये देखें जहां x आ रहा है वहां 0 पुट कर दें, ये हो जाएगा आपके पास 1 - 0 और 1। इसका मतलब कि लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड, उसका आंसर आपके पास क्या आया जी, उसका आंसर आपके पास आया 1। तो ये आपके पास लिमिट थी। यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 33 में भी नहीं मैं बता सका, तो उसको दोबारा से नोट कर लें। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, सेम ही टाइप के क्वेश्चन थे। असल में हमने फाइंड करना है x अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। तो
यहाँ पे हमें बताया नहीं गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है कि राइट हैंड, तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है एक्स अप्रोच टू 0। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है, और अगर ये दोनों बराबर आ गई तो हम कह देंगे जी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और इसका जो आंसर आएगा वो इसी दोनों के बराबर आएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी ना। तो इसका आंसर किसके बराबर होता है? उसका आंसर जो फंक्शन होता है असल में उसके लिमिट को अप्रोच करने के उसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख दें हेंस लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स। इसका आंसर भी क्या आएगा? जाहिर सी बात है, इसका 1 आया लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का भी 1 आया, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये चीज़ आपने 33 में भी करनी है, वहां मैं आपको बताना भूल गया था, तो इसमें भी करनी है। बहरहाल यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी खत्म होता है। उम्मीद है वो क्वेश्चन नंबर 34 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके आपके पास जो कंडीशन दी हुई है वो कह रहा है कि एक्स जो है वो 1 से आपके पास छोटा है और बराबर है 1 के, और दूसरा फंक्शन आपके पास है एक्स क्यूब, और उसकी कंडीशन वो कह रहा है कि एक्स जो है वो 1 से बड़ा है। और यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोच टू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब आपके पास लिमिट आ गई हो इस तरह की कि जिसमें आपको एक्स अप्रोच कर रहा है किसी भी लिमिट कांस्टेंट नंबर को, तब आपने क्या करना होता है? पीस वाइज फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अगर तो वो बराबर आ गई तो आपने कह देना कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आर इक्वल इट्स मीन लिमिट एग्जिस्ट, और आपने ये कह देना कि इसका भी आंसर उन दोनों के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। वो आपके पास क्या होगी? लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखें एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसका मतलब एक्स जो है 1 से छोटा है, तो ये वाला तो कह रहा है एक्स 1 से बड़ा है, यही वाला फंक्शन है जिसमें एक्स 1 से छोटा है। तो यहाँ पे आप लिमिट फाइंड कर दें। लिमिट आप होगी एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर आप लिमिट लगाएं। अब लिमिट अप्लाई करें इसके ऊपर, तो जहां एक्स आ रहा होगा वहां पे आपने 1 पुट कर देना, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास क्या आंसर आया? वो आएगा आपके पास 1। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट में हमें क्या कह रहा है जी? उसका हमारे पास लिमिट है एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट साइड। अभी देखें कह रहा है कि एक्स जो है 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड की तरफ से, इसका मतलब एक्स जो है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन आ रहा है जिसमें एक्स 1 से बड़ा है, यानी एक्स क्यूब। इसके ऊपर आप लिमिट लगाएं, अप्लाई करें लिमिट को, जहां एक्स आ रहा है वहां 1 पुट कर दें, और 1 का क्यूब आपके पास 1 ही आता है, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास बराबर आई है ना। इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट लिमिट विल बी एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपके पास बराबर आई है। ठीक है, तो यहां से आप कह दें कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, इट्स मीन कि जो लिमिट आपके पास आ रही है एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम एफ ऑफ एक्स, वो भी आपके पास 1 के बराबर आएगी। ठीक है, ये आप यहां पे भी लिख दें। तो यही हमने प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया, इट्स प्रूव्ड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 35 भी समझ आया होगा। आसान से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसको मैं पीछे करके लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 35। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और इसी कंडीशन दी है कि एक्स जो है वो -1 से छोटा और उसके बराबर है। और दूसरा आपके पास है ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपकी कंडीशन दी है कि एक्स जो है वो 1 से बड़ा है, और यहाँ पे आपने फाइंड करनी है ए की वैल्यू, और वो कह रहा है कि लिमिट जो है आपकी एक्स अप्रोच टू 1 वो एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ए की वैल्यू निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या है? लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास क्या फंक्शन आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, इसका मतलब एक्स जो है 1 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऐसा आ रहा है जिसमें एक्स 1 से छोटा है? यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, और यहाँ भी -1 है, और अप्रोच भी -1 को ही कर रहा है। बहरहाल दोबारा से देख लें कि कह रहा है कि x अप्रोच कर रहा है -1 को। ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ पे अगर कहीं पे -1 आ रहा है ना,
तो x अप्रोच कर रहा है -1 को फ्रॉम लेफ्ट साइड्स। इसका मतलब कि x जो है वो -1 से छोटा है। तो आपके पास इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों फंक्शंस में आपके पास कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें x -1 से छोटा आ रहा है? तो यहाँ देखें, यहाँ x जो आपके पास आ रहा है वो -1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। यहाँ पे आपके पास तो ये वाला फंक्शन आपका अप्लाई नहीं होगा। ऊपर वाला फंक्शन जो है उसमें x जो है -1 से छोटा है, तो यही वाला फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में अप्लाई होगा और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहां x आ रहा है वहां पे -1 पुट कर दें, तो ये आपके पास होगा -1 + 2 और इसका आंसर आपके पास किसके बराबर आएगा, 1 के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास क्या आंसर आया जी, वो आपके पास आंसर आया 1। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, वो आपके पास होगी लिमिट x अप्रोच टू -1 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x। इसके ऊपर कौन सा फंक्शन आपके पास अप्लाई होगा, इसके ऊपर आपके पास फंक्शन अप्लाई होगा, यानी वो वाला फंक्शन इसके ऊपर -1 है, सॉरी यहाँ पे भी ये देखें, ये कह रहा है कि x अप्रोच कर रहा है -1 को फ्रॉम राइट साइड से। इसका मतलब यहां से अप्रोच कर रहा है और x जो है वो -1 से बड़ा है। इसे यही लग रहा है ना कि x जो है -1 से बड़ा है, तो यहाँ पे तो x था -1 से छोटा, ये वाला फंक्शन है जिसमें x -1 से बड़ा है। इसका मतलब ax² जो होगा इसके ऊपर आप लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और a की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है जी, जहां x आ रहा है वहां पे -1 पुट करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा a मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर और यहाँ से आपकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो आ गई a। अब यहाँ पे देखिए गिवन कंडीशन में हमें कहा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, -1 के ऊपर जब अप्रोच कर रहा है x, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हमें कह रहा है, गिवन हमें दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास क्या आंसर आया 1 और राइट हैंड का हमारे पास क्या आंसर आया, वो a आया। तो यहाँ से a = 1, यही हमने बताना था कि हमारे पास a का क्या आंसर है। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की जानिब। अगला क्वेश्चन आपके पास है 37, वो आपके पास है लिमिट अप्रोच कर रही है आपकी, x अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट साइड की तरफ से और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो है 3 - x डिवाइडेड बाय मॉडुलस x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, जो वैसे तो आसान सा क्वेश्चन है, लिमिट अप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है वो देखें, यानी आपने एक तरीका है वो अप्लाई करना है, वो देखें। मॉडुलस का कह रहा है ये आपके पास 3 है यहाँ पे करके और लिमिट आपको अप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड की तरफ से, ठीक है। ये इसका मतलब कि x जो है वो 3 से छोटा आ रहा है। तो यहां से कहने का मतलब क्या है कि x 3 से छोटा आ रहा है, तो वो कोई ना कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लिमिट अप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड की तरफ से, तो कोई ना कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर जब आता है तो मॉडुलस में हम बाहर मॉडुलस को खत्म करके नेगेटिव साइन हम उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि लिमिट अप्रोच कर रही है हमारी 3 को फ्रॉम लेफ्ट साइड की तरफ से, इट्स मीन के जो x होगा उसका नंबर हमारे पास इज लेस नंबर होगा और वो नेगेटिव नंबर होगा। तो मॉडुलस आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा x - 3 मॉडुलस, वो बनेगा हमारा -x - 3। वो इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फंक्शन में इस मॉडुलस की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें और आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड 3 - x डिवाइडेड बाय -x - 3। अब देखें कि यहाँ पे अभी भी अगर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट और अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लें। जब आप न्यूमरेटर से आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या होगा, माइनस कॉमन लिया तो आपके पास बन जाएगा x - 3, ठीक है, और नीचे भी आपके पास है x - 3, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा, -1 वो भी आपके पास माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 आपके पास बच जाएगा। तो कांस्टेंट नंबर है 1 के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करो तो कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई की जाए तो कांस्टेंट ही हमारे पास आंसर आता है। ये हमारे पास 1 आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 37 भी खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये था, आसान सा क्वेश्चन था ये, इसके ऊपर सिर्फ हमने मॉडुलस को देखना था कि मॉडुलस को क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो यूं हमने क्वेश्चन नंबर 37 भी खत्म कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 37 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 की जानिब। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, वो कह रहा है लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड और x ओवर x माइनस x मॉडुलस। ये हमारे पास कंडीशन है, ये भी सेम 37 जैसा क्वेश्चन है। देखें क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास 0 है और कह रहा है कि 0 को अप्रोच कर रहा है x फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसका मतलब कि 0 से छोटी वैल्यू आएगी ना, x जो है 0 से छोटा है और माइनस की वैल्यू देगा कोई ना कोई। तो यहाँ पे आप दोबारा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, इट्स मीन द आंसर ऑफ x इज विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो विल बी नेगेटिव, हेंस द मॉडुलस विल बी, तो मॉडुलस जो हमारे पास x मॉडुलस होगा ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा -x के, ठीक है। तो इसकी जगह मॉडुलस की जगह -x पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट
x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड x ओवर x माइनस, ये x और ये माइनस तो हमारे पास फंक्शन का उसी तरह रहेगा, क्वेश्चन का उसी तरह रहेगा। x मॉडुलस की जगह हमने माइनस x पुट कर देना है, यानी माइनस x पुट कर दिया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये देखें माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड x ओवर x प्लस x। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें मजीद, x प्लस x आपके पास कितना आता है जी, वो हो जाएगा आपके पास 2x। ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 लेफ्ट साइड की तरफ से x ओवर 2x। ये x और ये x आपके पास कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 ओवर 2। कांस्टेंट बच गया आपके पास, कांस्टेंट के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट ही हमारे पास आंसर आता है, इसका मतलब 1 ओवर 2 हमारे पास आंसर आ गया। यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 38 भी इख्तिताम पे पहुंचता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की जानिब। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39, और ये आपके पास जो है ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। बहरहाल जिनके पास किताबें हैं वो देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 40 भी दिया हुआ है जिसके आगे 4 जुज हैं, लेकिन वो आपके लिए इतना अहम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को अगर वो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में करवाया जा रहा है वो क्वेश्चन, तो अगर उनको समझ नहीं आई, अगर तो आ गई है तो वेल एंड गुड हो जाएगा, अगर समझ नहीं आई तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझे बता दें, तो मैं उनके लिए वो क्वेश्चन नंबर 40 की भी वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो बहरहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 39 तक ये अहम तरीन क्वेश्चन थे जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम थे, उनको हम देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 39 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो उसको देखते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास है लिमिट h अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड की तरफ से, और आपको फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस -1 प्लस h -1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आपके पास, अगर यहाँ मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ये आपके पास 0 है और यहाँ h अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड की तरफ से, इसका मतलब कि h की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव आएंगी, तो मॉडुलस आपका जो होगा उसके ऊपर जाहिर सी बात है असरअंदाज होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन h अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, इट्स मीन h इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो मॉडुलस जो आपका होगा यानी 1 माइनस का प्लस h मॉडुलस, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा -1 प्लस h, यानी मॉडुलस आपका माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मॉडुलस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ जहां पे आपके पास फंक्शन में मॉडुलस आ रहा है वहां पे आप ये जो वैल्यू हमने लिखी है ये पुट करें, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस, यानी 0 लेफ्ट साइड की तरफ से अप्रोच कर रहा है, h अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड की तरफ से, और इस मॉडुलस की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करें, ये आपके पास हो जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस h -1 डिवाइडेड बाय h। ये माइनस को आप अंदर अप्लाई करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड +1, ये देखें ना माइनस माइनस प्लस -h -1 डिवाइडेड बाय h, ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। अब देखें ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, h और h भी कट जाएंगे, तो वो उसको हम यहां से काट दें नए सिरे से ताकि आपको ध्यान से पता चल जाए। बाकी आपके पास क्या बच गया, -h डिवाइडेड बाय h, ये h और ये h भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच गया -1। इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है -1 जो है आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट नंबर ही हमारे पास आंसर आता है, और यूं हमारा इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का वो आया -1, और यूं हमारा एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल मुकम्मल खत्म होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस समझ आए होंगे। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।